सुप्रभात। आज का हमारा विषय है उपवाक्य। उपवाक्य को समझने से पहले हम देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या समझा। पिछली वीडियो में हमने वाक्य को समझा, जिसमें हमने वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य के सफ़र को समझा। दूसरा, हमने वाक्य के अंग को जाना, उद्देश्य विधेय। फिर हमने वाक्य के भेदों को समझा। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद 2 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, इसको समझा। फिर हमने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्रित, संयुक्त। सरल वाक्य, इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय, समाप्ति का क्रिया होती है। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी उस पर आश्रित होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और उन्हें योजक के माध्यम से जोड़ा जाता है। फिर हमने उपवाक्य को समझा कि उपवाक्य क्या होता है, और हमने उपवाक्य के प्रकारों को समझा। स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, हमने एक एक को समझा कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है और आश्रित उपवाक्य क्या होता है। इन सब को हमने जाना। आज हमारा जो विषय है उपवाक्य, अब हम उसको ध्यान से समझते हैं। उपवाक्य, वाक्य से छोटी इकाई। उपवाक्य के प्रकार: स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के आगे 3 भेद हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले हम समझते हैं संज्ञा उपवाक्य। हाँ जी, जहाँ संज्ञा पद ही कर्ता, कर्म और पूरक का काम करने वाले होते हैं। कर्ता भी, कर्म भी और पूरक का काम करने वाले होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो। जैसे, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ नहीं लिखोगे, ये है संज्ञा उपवाक्य। एक और उदाहरण है, मैंने देखा वह किताब पढ़ रहा था, संज्ञा उपवाक्य। अब इसका पहचान क्या होती है संज्ञा उपवाक्य की? नोट: ऐसा उपवाक्य है कि या अल्प विराम से आरंभ होता है, ये है संज्ञा उपवाक्य। अब योजक जो है कि वो संयुक्त वाक्य में भी होता है, तो हम दोनों को ज्वाइन ना करें या उसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो वहाँ पर 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, एक इधर और एक योजक से इधर। दोनों स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और ये स्वतंत्र उपवाक्य नहीं है। मैं जानता हूँ प्रधान उपवाक्य है, तुम कुछ नहीं लिखोगी, ये आश्रित उपवाक्य है। सो संज्ञा उपवाक्य है। मैं, संज्ञा, सर्वनाम इसी में आ जाते हैं सब। नेक्स्ट, विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा पद या सर्वनाम पद की विशेषता बताता है। संज्ञा उपवाक्य संज्ञा देख रहा था और सर्वनाम बता रहे थे, और विशेषण उपवाक्य में संज्ञा और जो है सर्वनाम, नाम से ही पता हमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा पद या सर्वनाम पद की विशेषता बताते हैं, जैसे मैं उस विद्यार्थी को जानता हूँ, ये प्रधान उपवाक्य है। किसे? जिसे आपने पुरस्कार दिया था, ये आश्रित उपवाक्य है। और इस तरह के वाक्य प्राय जो, जिसे, जहाँ, जैसा, इस तरह से आरंभ होते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रियापद की, जैसे क्रिया का समय, स्थान, रीति किस प्रकार हुई, शर्त,
आदि विशेषताएं बताए वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे, ये शर्त है यदि, तो पास हो जाओगे, तो ये है मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य, और इसके ऊपर ये आश्रित है यदि परिश्रम करोगे। सो ये हमारा क्रिया विशेषण है। मुख्य उपवाक्य भी यूज कर सकते हैं, प्रधान उपवाक्य भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे तीनों वाक्य थे, उपवाक्य थे, सॉरी, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम एक अभ्यास कर लेते हैं कुछ वाक्यों को देखकर। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि आश्रित उपवाक्य के कौन से भेद संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, और नाम लिखना है। पहला, सुधीर कह रहा था कि वह आज स्कूल नहीं आ पाएगा। इट्स वेरी सिंपल। सुधीर कह रहा था, सुधीर संज्ञा कि, ये अब आप बताओगे कि ये कौन सा वाक्य है। नेक्स्ट, आप ही बता दीजिए आप क्या लेंगी। विशेषण विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, और बाकी बच गया। नेक्स्ट, वह कॉपी उठाना जो डेस्क के नीचे पड़ी है। कॉपी कौन सी, जो विशेषता है कॉपी की, विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट, जिस लड़के ने तुम्हारी ये हालत की है उसे बुलाओ। ये लड़के की विशेषता है, स्पेसिफाई किया गया है उस लड़के को। नेक्स्ट, जब मजदूरों ने सड़क बना ली, जब उन्होंने काम कर लिया, तब वे चले गई, और काम की विशेषता बताना। नेक्स्ट, जब शिक्षक कक्षा में आए, छात्र चुपचाप काम कर रहे थे, क्रिया हो रही थी। नेक्स्ट है 7, जैसा खाना मेरी माँ बनाती है वैसा कोई नहीं बना सकता। नेक्स्ट, यह वही जगह है जहाँ मैंने आम की गुठली गाड़ी थी। सो ये हमारा विषय कंप्लीट होता है। तीनों उपवाक्यों को हमने जाना, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य।